प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने विशेष वार्ता सत्र चुनौती में आरएसपी कर्मी समूह को प्रोत्साहित करते हुए कहा, इस्पात उद्योग में नए मानक स्थापित करने के लिए परिवर्तन लाएं और प्रदर्शन करें। सेल आरएसपी के विभिन्न विभागों में आयोजित मानव संसाधन विकास केंद्र के संपर्क कार्यक्रम में ठेका श्रमिकों को आरपीएल प्रमाण पत्र प्रदान और सेल आरएसपी में नर्स दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आईजीएच के नर्स प्रशिक्षण संस्थान में प्रतियोगिताओं का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक ने 27 अप्रैल 2024 को गोपबंधु सभागार में आयोजित चुनौती नामक विशेष संवाद सत्र में कर्मी समूह को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आइए हर कदम पर बेजोड़ प्रदर्शन सुनिश्चित कर इस्पात उद्योग में नए मानक स्थापित करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं, मानसिकता और परिणामों को तदनुसार बदले। मंच पर कार्यपालक निदेशक वक्फ श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन तथा अतिरिक्त प्रभार कार्यपाल निदेशक परियोजनाएं श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा और कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई मुख्य महाप्रबंधक गण, विभागाध्यक्ष, शिफ्ट प्रभारी और खान समूह सहित आरएसपी के विभिन्न विभागों के लगभग 500 कर्मचारी शामिल हुए। विशेषतः यह चुनौती पारस्परिक संवाद श्रृंखला का दूसरा संस्करण था, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों और प्रमुख रणनीतिक पहलों के बारे में कर्मचारियों को सूचित और सम्मिलित करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। निदेशक प्रभारी ने आगे कहा, बाजार की गतिशीलता और आगत लागत हमारे नियंत्रण से परे हैं। हालांकि हमें प्रक्रिया दक्षता को अनुकूलित करने, कच्चे माल के उपयोग को नियंत्रित करने और खासकर संयंत्र में कभी भी किसी भी तरह की ब्रेकडाउन या अप्रत्याशित घटनाओं को ना होने देने के शपथ लेते हुए उत्पादन लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री भौमिक ने कर्मी समूह से अलग ढंग से सोचने और परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने निर्बाध संचालन और लागत दक्षता प्राप्त करने में पूर्वानुमानित रखरखाव के महत्वपूर्ण महत्व पर भी जोर दिया। निदेशक प्रभारी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्लास्ट फर्नेस 4, हॉट स्ट्रिप मिल 1 जैसी आर्थिक रूप से अव्यवहार्य इकाइयों से उत्पादन बंद करने की प्रमुख रणनीतिक पहल के बीच चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस्पात नगरी को स्वच्छ, हरा भरा और निवासियों के लिए अधिक मनोरंजक बनाने के लिए संयंत्र की विभिन्न पहलों के बारे में भी बात की। श्री सूर्यवंशी ने संयंत्र के प्रदर्शन, चुनौती और अवसरों, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों, प्रत्येक इकाइयों के लिए विशिष्ट लक्ष्यों और विजयी होने के लिए 8 सूत्री रणनीतियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने SWOT ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा विश्लेषण के माध्यम से आरएसपी के सामने आने वाली चुनौती और आगामी वित्त वर्ष में इसे दूर करने की रणनीतियों के बारे में सही को अवगत कराया। श्री बेहुरिया ने ब्लास्ट फर्नेस 4, CRM और HSM 2 को चलाने से होने वाले वित्तीय असर के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न परिदृश्यों की तुलना की और लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ आरएसपी की बॉटम लाइन यानी कि शुद्ध लाभ रेखा में सुधार के लिए सर्वोत्तम परिदृश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्पादन की मात्रा के अलावा लागत और गुणवत्ता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। बाद में विचार विमर्श सत्र के दौरान कर्मचारियों ने उत्पादन, उत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित सुझाव दिए। अपने समापन भाषण में निदेशक प्रभारी ने विचार विमर्श का सारांश दिया और कहा कि आरएसपी को देश में गुणवत्ता वाले स्टील के सबसे कम लागत वाले उत्पादकों में से एक बनाने के लिए सभी को ठोस प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। बाद में जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई प्रेरक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया गया। प्रबंधक HRDC सुश्री विनीता तिर्की ने कार्यक्रम का संचालन किया और अंत में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया।
सेलराउरकेला इस्पात संयंत्र का मानव संसाधन विकास केंद्र विभिन्न विभागों में संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जहां विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में ठेका श्रमिकों को आरपीएल प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के प्रदर्शन और क्षमता में बेहतर सुधार के लिए विभागीय संपर्क को मजबूत करना है। रीफैक्ट्रीज विभाग में आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक प्रभारी रीफैक्ट्रीज श्री एस मंडा ने 35 ठेका श्रमिकों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह का संचालन उप महाप्रबंधक रीफैक्ट्रीज श्री हरीश पात्र द्वारा किया गया। मुख्य महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री एतवा ओराव और मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजेश्री बनर्जी ने संयुक्त रूप से प्लेट मिल में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की और 35 ठेका श्रमिकों को आरपीएल प्रमाण पत्र पर वितरित किए। महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री जेपी मल्लिक ने कार्यक्रम का संचालन किया। इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग में 20 ठेका श्रमिकों को आरपीएल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता महाप्रबंधक प्रभारी ऑटोमेशन एवं इंस्ट्रूमेंटेशन श्री एस पात्र और महाप्रबंधक प्रभारी इंस्ट्रूमेंटेशन सुश्री चैताली दास ने की। सहायक महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री रवीश पाटीदार ने कार्यक्रम का संचालन किया। गौरतलब है कि इन सभी ठेका कर्मियों को कार्यक्षेत्र संबंधित कौशल के साथ साथ व्यवहार कौशल में भी प्रशिक्षित किया गया था। पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें उद्यमिता संबंधी टिप्स दिए गए। मूल्यांकन के बाद उन सभी को मान्यता प्रदान की गई। प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य देश के पहले से मौजूद कार्यबल की दक्षता को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे NSQF के अनुरूप बनाना है। एचआरडी टीम में शामिल वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा, प्रबंधक सुश्री विनीता तिर्की और कनिष्ठ अधिकारी श्री आलोक रंजन बेहरा, महाप्रबंधक श्री HN पति और महाप्रबंधक श्री S कोंडा के नेतृत्व में और मुख्य एचआरडी सुश्री राजेश्री बनर्जी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों में मानव संसाधन विकास गतिविधियों पर प्रकाश डाला जा रहा है और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और जीवित बनाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। सेलराउरकेला इस्पात संयंत्र में आगामी नर्स दिवस समारोह के उपलक्ष्य में इस्पात जनरल अस्पताल के नर्स प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित प्रतियोगिताओं में NTI छात्रों के उत्साहित प्रतिभागी देखने को मिला। फर्श चित्रांकन की भारतीय परंपरा और लोक कला शैली को समकालीन युग में जीवित रखने के लिए अल्पना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 34 छात्रों ने अपनी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रंगीन रूपांकनों, पैटर्न डिजाइन और प्रतीकों का प्रदर्शन किया। छात्रों को उनके संचार, वक्तृत्व और अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए एक आशुवाक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 18 छात्रों ने भाग लिया। फैशन शो में भी 18 छात्रों द्वारा लोकप्रिय संगीत की धुन पर मंच पर पैरेड करते हुए रंग बिरंगे परिधान प्रदर्शित किए गए। नृत्य प्रतियोगिता ने छात्रों की प्रतिभा के अलावा विभिन्न नृत्य शैलियों को भी सामने लगाया। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने के लिए कविता पाठ और श्लोक जप को भी जोड़ा गया। कार्यक्रम का आयोजन अतिरिक्त CMO चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर सोनिया जोशी और प्रिंसिपल NTI सुश्री विद्युत प्रभा गुप्त के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में किया गया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।